स्कंद पुराण में कथा आती है कि बद्रीनाथ विशाल राजा के लिए पधारे थे। कुंडली के लिए विठ्ठलनाथ आए थे। जिस भक्त के लिए भगवान आए वो धन्य है। बद्री नारायण जी तप ध्यान का आदर्श जगत को बताते हैं। वे कहते हैं कि मैं ईश्वर हूं तो भी तप करता हूं, ध्यान लगाता हूं। तपस्या के बिना शांति नहीं मिलती। तपस्या के बिना शांति नहीं मिलती। बालक जब दवाई नहीं खाता तो माता स्वयं उसे खाकर दिखाती है, जिससे बालक समझे कि दवाई भी एक खाने की वस्तु है। वैसे तो माता को दवाई खाने की कोई जरूरत नहीं, परंतु बालक को समझाने के लिए वो भी खा लेती है। श्री बद्रीनाथ की मंदिर में लक्ष्मी जी की मूर्ति मंदिर के बाहर है। जो लोग गए हो दर्शन किया होगा। स्त्री और बालक का संग तपस्या में विघ्न रूप है। इसमें स्त्री की कुछ निंदा नहीं, काम की निंदा है। किसी को पत्नी और बालकों का त्याग नहीं करना, इसलिए कहना पड़ता है कि पत्नी और बच्चों के साथ रहकर भी घर में ही भगवान का भजन करो। इस तरह तपस्वी स्त्री के लिए पुरुष का संग त्याज्य है। जो भी स्त्री तपस्वी है वो पुरुष का साथ नहीं करना चाहिए। विशालपुरी में जहां सनत कुमार विराजते थे, वहां एक दिन नारद जी घूमते हुए आए। वहां शनकाद ऋषियों के साथ नारद जी का मिलन हुआ। नारद जी का मुख उदास देखकर शनकाद ने उनसे उदासीनता का कारण पूछा। नारद जी का उदास, आप चिंता क्यों में हैं? आप चिंता क्यों में हैं? खुद चिंतातुरो। सनत कुमारों ने कहा, आप हरिदास हैं, श्री कृष्ण के दास, कभी हुए नहीं उदास। वैष्णव सदा प्रसन्न रहता है। जो चिंता न करे वही तो वैष्णव है। वैष्णव तो प्रभु का चिंतन करता है, फिर भी आप प्रसन्न क्यों नहीं है? नारद जी ने कहा, मेरा देश दुखी है। सत्य तप दया दान नहीं रहे। न सत्य है, न तप रह गया, न जीवों पर दया रह गई, न सात्विक दान रह गया। मनुष्य बोलता है कुछ और करता है कुछ। उसके मन में कुछ भी नहीं। उसके मन में कुछ और ही होता है और करता भी कुछ और ही है। और कुछ क्या कहूं। उदरम हिरणो जीवा। जीव केवल अपने अपने पेट भरने वाले और स्वार्थी हो गए हैं। समाज में किसी को भी सुख शांति नहीं रही। मैंने अनेक स्थानों का परिभ्रमण किया, फिर भी मुझे शांति नहीं मिली। आज सारा देश दुखी क्यों हो रहा है? नारद जी से कई कारण बताए। धर्म और ईश्वर में जब तक आस्थावान नहीं बने, धर्म और ईश्वर में जब तक आस्थावान नहीं बने, तब तक देश सुखी नहीं हो सकता। जिसके जीवन में धर्म का स्थान प्रधान नहीं, उसे जीवन में कभी शांति नहीं मिल सकती। धर्म और ईश्वर को भूलने वाला मानव कभी सुखी नहीं होता। जगत में अब धर्म रहा ही कहां है? नारद जी से दुख कहा क्या इस जगत में सत्य नहीं रहा? इस जगत में अब सत्य नहीं रहा। सत्यम नास्ति, सत्य नहीं रहा। जगत में असत्य बहुत बढ़ गया है। असत्य के समान कोई पाप नहीं। उपनिषदों में कहा है कि असत्यभाषी को न केवल पाप ही लगता है, अपितु उसके पुण्य का विषय होता है। यदि सच्चा आनंद पाने की इच्छा रखते हो तो सत्य में निष्ठा रखना। असत्य बोलने वाला व्यक्ति न तो कभी सुखी हुआ है और न कभी होगा। मितभाषी बनोगे तो सत्यभाषी बन सकोगे। जो मितभाषी है कम बोलते हैं, तब संभव है कि आप सत्य बोल सकें।
जगत में कहीं भी पवित्रता नहीं दिखती। शरीर वस्त्र जिस प्रकार साफ सुथरे रहते हैं, उसी प्रकार मन को भी पवित्र रखना चाहिए। मनुष्य कपड़ों को तो स्वच्छ रखता है, परंतु मन को स्वच्छ नहीं रखता। मन को बिल्कुल पवित्र रखो, क्योंकि मन तो साथ साथ आएगा, मन ही साथ जाना है। जगत के कहीं भी नीति का दर्शन नहीं होता, जगत में कहीं नीति का दर्शन नहीं होता। नीति और अनीति से बहुत कुछ धन संपत्ति जुटानी है, कुमार्ग में खर्च भी करनी है, कुटुंब सुख के उपरांत भी कोई सुख है या नहीं, इसका विचार भी मनुष्य करता नहीं। वो तो यही सोचता है कि इस धन संपत्ति से मैं तो अपने कुटुंब को सुखी करूंगा। अपनी इंद्रियों का वो इतना दास बन जाता है, उसे कोई पवित्र विचार आता ही नहीं। शरीर और इंद्रियों के सुख में वो ऐसा फंसा है कि शांति से विचार ही नहीं कर सकता कि सच्चा और श्रेष्ठ आनंद कहाँ है और कौन सा है, कैसे मिल सकता है। जीवन में जब तक कोई पवित्र लक्ष्य निश्चित नहीं होगा, तब तक पाप रुकेंगे नहीं। जो लक्ष्य को लक्ष्य में रखता है, वही पाप से बच सकता है। जब तक आपको लक्ष्य निर्धारित नहीं है, तब तक पाप से बचा नहीं जा सकता। जीवन में आने का उद्देश्य और लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए। अपने को, मनुष्य को अपने जीवन का लक्ष्य मालूम नहीं, वो मंद बुद्धि करने योग्य काम को करता ही नहीं। जगत में अन्न विक्रय होने लगा है, जगत में पाप बहुत बढ़ गया है। इसी से धरती माता ने अन्न को अपने पेट में समेट लिया। अन्न विक्रय पाप है। आज तो जल भी विक्रय होता है, जलकर देते नहीं, जलकर ही नहीं देते, जल मूल्य भी देते हैं। घोर पाप। ज्ञान का भी विक्रय होने लगा है, ज्ञान का भी विक्रय होने लगा है। ज्ञान का विक्रय मत करो, ज्ञान का विक्रय मत करो। दीक्षा देते हैं, दक्षिणा पहले धरा लेते हैं। कथा सुनाते हैं, एडवांस पहले ले लेते हैं। ज्ञान का विक्रय मत करो। ब्राह्मण को चाहिए कि निष्काम भाव से जगत को ज्ञान का दान करे। ब्राह्मण का क्या कर्तव्य है? ब्राह्मण निष्काम भाव से जगत को ज्ञान का दान करे। अन्न दान से भी ज्ञान दान श्रेष्ठ है, कारण ज्ञान से सदा शांति मिलती है। निष्काम भाव से जो ज्ञान का दान करता है, उसी को ही शांति मिलेगी। जब से अन्न, जल और ज्ञान का विक्रय होने लगा है, तब से पवित्रता नष्ट हो गई है, पाप बढ़ रहा है। मनुष्य की भावना जब से बिगड़ी है, तब से विश्व में उसका जीवन भी विकृत हो गया है। भावना ही बिगड़ते ही जीवन विकृत हो गया है। संसार में मुझे कहीं भी शांति नजर नहीं आती। सबके घर तू जाए के देखे ढंग बिहाल, चित्र लावे है तो वो हो ही सकी है न बहाल। इस प्रकार कलियुग के दोष देखता हुआ घूमता फिरता मैं वृंदावन में आया। वहां एक कौतुक देखा। एक युवती को देखा जिसके पास दो पुरुष मूर्छा में पड़े हुए हैं। वो स्त्री चारों ओर से देख रही थी। उस स्त्री ने मुझे नारद जी को बुलाया। सभी लोग देख रहे थे उस स्त्री को, तो नारद जी को उसने बुलाया। अगर जीवन में बुलाना भी है तो संतों को बुलाओ, अपने घर में और किसी को अपने पास न बुलाना कभी, खासतौर से महिलाओं का। अतः मैं आपके पास आ गया। सात पुरुष किसी स्त्री के पास नहीं जाते हैं। नारद जी ने बिना बुलाए उस स्त्री के पास नहीं गए। उस युवती ने मुझसे कहा कि ठहरो, क्षणम तिष्ठ। दूसरों के काम सिद्ध करोगे, तुम साधु बन जाओगे। साधु बनने का एक ही नुस्खा है, एक युक्ति है, एक साधन है, एक तरीका है। दूसरों का काम साध होगा। जो दूसरों का काम साधे वही साधु।
स्वर्ण से भी अधिक मूल्यवान समय को मानो वो साधु है। सुवर्ण से अधिक मूल्यवान समय को जो समझे वही साधु है। जिसे समय की कोई कीमत नहीं वो अंतकाल में खूब पछताता है। किसी का एक भी क्षण नहीं बिगाड़ना चाहिए, न स्वयं अपना क्षण बिगाड़े न किसी और का क्षण बिगाड़े। जब एक क्षण ठहरने के लिए कहा गया तो मैंने उस युवती से पूछा, देवी जी आप कौन हैं? उस युवती ने मुझसे कहा, मेरा नाम भक्ति है, ये ज्ञान और वैराग्य मेरे पुत्र हैं, ये अब वृद्ध हो गए हैं। मेरा जन्म तो द्रविड़ देश में हुआ है। महान आचार्य दक्षिण भारत में प्रकट हुए हैं। श्री शंकराचार्य जी और श्री रामानुजाचार्य जी दक्षिण में उत्पन्न हुए थे। कर्नाटक में मेरा परिपालन हुआ। भक्ति कहती है कि कर्नाटक में मेरा परिपालन हुआ, मेरी बुद्धि भी वहीं हुई, मेरी वृद्धि भी वहीं हुई। आचार विचार जहां शुद्ध होते हैं वहां भक्ति को पुष्टि मिलती है। आचार और विचार, आचार और विचार जहां शुद्ध होते हैं वहां भक्ति को पुष्टि मिलती है। आचार विचार शुद्ध हो तो भक्ति हो सकती है। विचारों के साथ साथ आचार भी शुद्ध होने ही चाहिए। जब तक सुविचार नहीं है तब तक भक्ति नहीं हो पाएगी। संसाराशक्ति कभी जाएगी नहीं। कर्नाटक में आज भी आचार की शुद्धि देखने में आती है। भगवान व्यास जी को कर्नाटक के प्रति कोई पक्षपात नहीं था, परंतु जो सत्ता उसी का उन्होंने वर्णन किया। अब भी कर्नाटक में लोग निर्जला एकादशी करते हैं। एकादशी का अर्थ दिवाली नहीं है। आज भी कर्नाटक में लोग निर्जला एकादशी करते हैं। मेरी एक एक करके सभी इंद्रियां भगवान को अर्पण करनी है, ऐसी भावना से एकादशी व्रत रखो। एक एक इंद्रिय भगवान को अर्पण करनी है। महाराष्ट्र में किसी के स्थान पर मेरा सम्मान हुआ। भक्ति कहती है नारद जी से, महाराष्ट्र में किसी के स्थान पर मेरा सम्मान हुआ। महाराष्ट्र में कहीं कहीं भक्ति को सम्मान मिला है। पंढरपुर जैसे स्थल पर भक्ति का दर्शन होता है। हम लोग कहते पंढरपुर, सभी लोग जानते हैं। गुजरात में तो मैं जीर्ण हो गई। भक्ति कहती है गुजरात में मैं जीर्ण हो गई। यही कारण है गुजरात में इतनी उपद्रव है। गुजरे जीर्णाम गता। गुजरात में अपने दोनों पुत्रों के साथ वृद्ध हुई। धन का दास प्रभु का दास नहीं हो सकता। धन का दास प्रभु का दास नहीं हो सकता। गुजरात कांचन का लोभी हो गया, अतः भक्ति छिन्न भिन्न हो गई। भक्ति के प्रधान अंग 9 है। इसमें प्रथम है श्रवण। केवल कथा सुन लेने से भक्ति पूरी नहीं होती। मात्र कथा सुन लेने से भक्ति पूरी नहीं होती। जो सुना है उसका मनन करो। मनन करके जितना जीवन में उतारा हो उतना ही भागवत श्रवण सार्थक हुआ कहा जाएगा। श्रवण, मनन, फिर अमल। जितना जीवन में उतारा है उतना ही जीवन सार्थक कहा जाएगा। अगर अमल में नहीं है, आचरण में नहीं है, तो जीवन सार्थक हुआ ही नहीं। कथा सुनने से पाप जलते हैं, परंतु मनन करने से जीवन में उतारने से मुक्ति मिलती है। श्रवण भक्ति छिन्न-भिन्न हो रही है क्योंकि मनन नहीं रहा। मनन नहीं करने से श्रवण नहीं होता। मनन के अभाव में श्रवण भक्ति क्षीण होती जा रही है। कीर्तन भक्ति भी नहीं रही। कितने लोग अपने घरों में या मंदिरों में या देवस्थानों में अथवा सत्संग स्थल में कीर्तन करते हैं, बहुत थोड़े लोग। कीर्तन भक्ति भी नहीं रही, क्योंकि कीर्तन में भी कीर्तन और कांचन का लोभ आ गया।
कीर्तन में जहां जहां भी कीर्तन होता है वहां कीर्ति और कंचन का लोभ आ गया, तभी से कीर्तन भक्ति भ्रष्ट हो गई। ज्ञानी पुरुषों को अपमान से भी सम्मान अधिक बुरा लगता है। धन के लोभ की अपेक्षा कीर्ति का मोह छोड़ना बड़ा कठिन है। कीर्ति का मोह तो ज्ञानी को भी सताता है। मैं अपने मन को समझाता हूं, दूसरों को समझाने की अपेक्षा आप अपने मन को समझाइए। मैं अपने मन को समझाता हूं कि जब तक तुम अपने मन को स्वयं न समझाओगे तब तक वो नहीं मानेगा। हमें स्वयं अपने मन को समझाना है, आपके मन को दूसरा कोई समझाने नहीं आएगा। कथा कीर्तन में जगत अनायास ही विस्मत हो जाता है। कथा और कीर्तन, जहां भी कथा और कीर्तन होता है, अगर आपकी भक्ति दृढ़ है, वैराग्य और ज्ञान के साथ है, तो निश्चित ही अनायास विस्मत हो जाता है। संसार विस्मत हो जाएगा, याद ही नहीं आएगा। आप अपने को प्रशांत महसूस करेंगे, आनंदानुभूति आपको मिलेगी। कथा में जब बैठे हो तो संसार व्यवहार के विचारों को मन से निकाल दो। मैं अपने श्री कृष्ण के चरणों में बैठा हूं, ऐसी भावना रखो। कीर्तन भक्ति निष्काम होनी चाहिए। देखिए, अहनिश है नाम संकीर्तन हो रहा है, इसको बोलते हैं कीर्तन भक्ति, और ये निष्काम होना चाहिए, इसके पीछे कोई कामना नहीं। संत तुलसीदास ने कहा कि स्वांता सुखा है। गोस्वामी तुलसीदास ने कहा स्वांता सुखा है, अपने सुख के लिए। मैं अपने सुख के लिए कथा करता हूं, अपने सुख के लिए कीर्तन करता हूं। दूसरों को क्या सुख मिलता है इसका मुझे कोई खबर नहीं। मेरे मन को आनंद मिले इसलिए मैं कथा करता हूं। गोस्वामी जी ने कहा कि मैं कथा इसलिए कहता हूं कि मेरे मन को आनंद मिले। मेरे मन को आनंद मिले, अगर मन ही कथा में नहीं है और तन में बार बार इधर उधर लुढ़क रहे हैं तो क्या आनंद मिलेगा? कभी इस करवट, कभी उस करवट, कभी इस पर के बल, कभी उस पर के बल, कभी आगे, कभी पीछे, और मन है नहीं तो आनंद कहां मिलेगा? गोस्वामी जी ने कहा मैं अपने सुख के लिए कथा कहता हूं। यही मान करके वक्ता को कथा कहनी चाहिए और श्रोता को कथा सुननी भी चाहिए। इसी भावना के साथ आज कथा को यही विश्राम दिया जाएगा। आगे कथा कल प्रातः काल 9 बजे से प्रारंभ होगी। अपना ख्याल है 9 बजे तक नाश्ता तो सब लोग कर लेंगे। नाश्ता करके ही लोग आए। ठीक।